हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस की पॉइंट में। तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 7 कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारा निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये क्या है हमारा, ये आप लोग पहले पढ़े होंगे, इसको एक्स अक्ष बोला जाता है, ठीक है। इसके एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष बोला जाता है, ठीक है ना। इधर क्या आता है, इधर प्लस आता है, जिसे कहने का मतलब है कि ये +1 आएगा, ये +2 आएगा, ये +3 आएगा, ठीक है। और इधर इधर भी प्लस आता है, +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, +4 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैक्स अक्ष है, तो इधर क्या आएगा, इधर माइनस आता है, -1 -2 -3। और ये वाई अक्ष है, ये इधर क्या होगा, वाई अक्ष है, ठीक है। वाई डैक्स अक्ष है, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, -1 -2 -3, ठीक है। इस तरह से आपका होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये आप लोग अच्छे से समझ लिए कि एक्स अक्ष एक्स डैक्स, वाई अक्ष वाई डैक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि अब इसको क्या बोला जाता है, तो इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश। ये आपका एडजेक्टिव में बहुत आता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। ये प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, इसको कितना बोला जाता है, द्वितीय चतुर्थांश बोला जाता है, चतुर्थांश, ठीक है। इसको तृतीय चतुर्थांश बोला जाता है, चतुर्थांश। इसको फोर्थ चतुर्थांश। आपका एडजेक्टिव में पूछता है कि प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या आता है, मतलब कि एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या क्या आता है। तो प्रथम चतुर्थांश में आपका एक्स अक्ष क्या आता है, तो प्लस आता है, एक्स और वाई दोनों क्या आता है आपका प्लस और प्लस आता है, ठीक है ना। ये सब आपका एडजेक्टिव में पूछता है कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई का मान क्या होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई का मान हमेशा प्लस आता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दूसरा चतुर्थांश में हमेशा क्या होता है, एक्स और वाई का मान क्या होता है, ये माइनस होता है एक्स, और ये क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और देखिए अच्छे से समझिएगा, अगर एग्जेक्टिव में आएगा प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई का मान कितना होता है, तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई का मान प्लस प्लस रहता है। और देखिए दूसरा चतुर्थांश में एक्स और वाई का मान क्या रहता है, तो दूसरा चतुर्थांश में एक्स का माइनस वाई का प्लस। अब देखिए तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है कि दोनों माइनस आता है, यानी एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, दोनों का दोनों माइनस आता है, ठीक है। अब चतुर्थांश यानी फोर्थ चतुर्थांश में क्या आता है कि एक पहले एक्स और ये है वाई, तो पहले क्या आएगा आपका प्लस आएगा एक्स के मान, और वाई के मान क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। इसको आप बेसिक से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अब ये एक चीज़ हो गया, आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिएगा। हाँ अब ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको आगे देखिए, इसमें बहुत सारा एडजेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए अब हमारा फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन आता है कि भुज और कोटि। आप लोग का हर एग्जाम में आएगा कि भुज और कोटि किसे कहते हैं, तो पहले भुज और कोटि समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपका भुज हो गया और ये कोटि हो गया, ठीक है। ये आपका भुज और ये आपका कोटि हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा 2 बिंदु दिया, ठीक है, 2 गो बिंदु दिया हमारा, कितना, मान लीजिए कि एक्स और ये मान लीजिए कि वाई, ठीक है। तो देखिए जो पहले रहता है उसे क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, ठीक है ना। इसको भुज बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम डालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बिंदु दे देगा यहाँ पर कि 0 और 5, तो अब पूछेगा कि एक्स वाई कौन होगा। तो देखिए ये आपका एक्स होगा और ये आपका क्या होगा, वाई होगा, यानी कि ये भुज होगा और ये कोटि होगा, ठीक है।
यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है कि अगर बिंदु दे देगा, इसमें पूछेगा कि भुज कौन है, कोटि कौन है, तो जो पहले रहता है उस भुज भुज बोला जाता है, जो दूसरे नंबर पर आता है उसको क्या बोला जाता है, उसको कोटि बोला जाता है। ठीक है, और ये आप यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए। अब देखिए ये पहला पॉइंट था हमारा, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था। ये सब एडजेक्टिव में आता है, क्योंकि 7 नंबर से आप लोग को पता होगा कि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था। एक और हम आप लोग को बताएंगे तीसरा पॉइंट, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या आता है आपका, तीसरा पॉइंट में आएगा दूरी सूत्र क्या होता है। देखिए, तो मान लीजिए कि पहले दूरी क्या होता है। देखिए, ये मान लीजिए कि ये है, और ये मान लीजिए कि हमारा ए है, और ये है बी है, और जो इसे यहाँ से चलकर यहाँ तक गया, यहाँ से चलकर यहाँ तक गया, और ये बी वाला यहाँ से चलकर यहाँ तक आया। ठीक है, इसी को बीच में के हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीच की दूरी। तो देखिए, बीच की दूरी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का सूत्र क्या होता है, तो ए बी बराबर क्या होता है, सूत्र होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं अब कुछ हमको पढ़ना है 7 पार्ट में। ठीक है, 7.1 के लिए बस हमको इतना ही सारा क्वेश्चन पढ़ना था। ठीक है ना। अब देखिए, ये हो गया, आप लोग अच्छे से, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला मोस्ट है, इसको आप लोग बिना याद किए हुए आप लोग नहीं बना सकते हैं। तो ये आपका बेसिक क्लास है, तो बेसिक क्लास में एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं आप लोगों का कि ए बी बराबर ये सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है ना, कि सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र बोला जाता है, या देखिए इसको क्या बोला जाता है, इसको दूरी सूत्र बोला जाता है। ठीक है ना, तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, ये होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं आप लोगों का एक और क्वेश्चन आता है आप लोग का कि संरेखी क्या बोला जाता है, संरेख। ठीक है ना, संरेख क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले इसको हम साफ करते हैं, उसके बाद आप लोग को बताएंगे। तो हम आपको 2 चीज़ बता दीजिए कि पहला सूत्र बताया आपको चतुर्थांश के बारे में बताएं, दूसरा क्या बताएं, भुज और कोटि के बारे में बताएं, और तीसरा दूरी सूत्र आप लोग को बता दिए। और देखिए चौथा नंबर में क्या आता है, चौथा नंबर में ये आता है हमको कि, तो चौथा हमारा क्या है, तो चौथा हमारा है संरेख। ठीक है, संरेख को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो संरेख के इंग्लिश में कोलिनर्स बोला जाता है, COLINENEARS, कोलिनर्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी से इंग्लिश आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए कि आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोलिनर्स बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें कि सभी बिंदु एक ही रेखा पर होती है। क्या होती है कि सभी बिंदु एक ही रेखा पर होती है, एक ही रेखा पर होती है। देखिए समझिए आप लोग, मान लीजिए कि ये है हमारा बिंदु और यहाँ से आया यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, और एक और बिंदु आएगा, इसमें क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये तीनों एक ही रेखा पर है, एक ही लाइन पर है, या एक ही रेखा पर है। ठीक है, अब देखिए संरेखी का मतलब क्या होता है, कि संरेखी का मतलब ये होता है ना कि देखिए AP मतलब यहाँ से यहाँ चलिए और यहाँ से यहाँ चलिए, और एक यहाँ चलेंगे, हम यहाँ से यहाँ चलेंगे। कहने का मतलब है कि AP आप प्लस में BP कहिए चाहे PB कहिए, कोई मतलब नहीं है, तो BP लिखिए। BP बराबर क्या होता है कि बराबर क्या होता है, तो A और B होता है। क्या होता है, A और B होता है। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, यही होता है संरेखी का सूत्र। तो ये भी आप लोग याद रखिए, ये सूत्र नंबर कितना हुआ आपका, दूसरा हुआ। ठीक है, सूत्र नंबर आपका दूसरा हुआ। संरेखी बराबर क्या होता है, तो संरेखी बराबर हमारा होता है AP प्लस में BP बराबर में AC। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नाम हम लोग दे सकते हैं। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर A है तो यहाँ पर P है, तो यहाँ पर B है, यहाँ पर P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, और R भी हो सकता है। ठीक है, संरेखी के बारे में ये होता है आपका। और ये आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हर क्वेश्चन में दे देगा कोई लाइन, मान लीजिए कि यहाँ से दे देगा आपका, यहाँ से कोई दे देगा कि 2 3 4 5, और ये आपका बिंदु दे देगा, X अक्ष बोल देगा, और 0 और 5 दे देगा। अब बोल देगा कि संरेखी है, तो पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये दूरी निकालेंगे, फिर ये दूरी निकालेंगे, फिर इस दूरी को निकाल कर जांच करेंगे क्या ये दोनों दूरी तीसरे दूरी के बराबर है। अगर बराबर है तो संरेखी है, बराबर नहीं है तो संरेखी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस पर एक उदाहरण देकर हम लोग को बता देते हैं। ठीक है ना,
तो सबसे पहले आप लोग दूरी निकालने के लिए सीखिए, ठीक है। अगर दूरी निकालने आ जाएगा तो ये भी निकालने संरेखी का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दूरी निकाल लिए, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दे देगा कि यहाँ से यहाँ पर एक आपका पाई दे देगा और यहाँ पर 2 और 3 दे देगा, यहाँ पर 4 और 5 दे देगा, ठीक है। और बोलेगा कि इसके बीच की दूरी क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। तब बोलेगा कि बीच की दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले बीच की दूरी हम आप लोग से क्या बताए हैं, तो बीच की दूरी हमारे ये है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या होता है x1 होता है, ये हमारा क्या होता है y1 होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है x2 होता है, ये हमारा क्या होता है y2 होता है, ठीक है। देख लीजिए, इसको अच्छे से समझिए आप लोग कि ये हमारा x1 होता है जो पहले रहता है, फिर y1, फिर x2 और फिर y2, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको सूत्र पर सजा दिए। x1 का हमारा वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू हमारा कितना है 2 है। y1 का वैल्यू कितना है, तो हमारा 3 है। x2 का वैल्यू हमारा कितना है, तो 4 है। और y2 का वैल्यू हमारा कितना है, तो 5 है, ठीक है। अब इसको दूरी सूत्र पर लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ हमारा कितना है, a और b है, तो a b लिख देते हैं दूरी की जगह a b लिख देते हैं। और सूत्र में क्या है, तो x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कहाँ पर है, तो x2 हमारा ये है यानी 4 और माइनस में x1 का होल स्क्वायर है, कितना है x1 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 2 है और दोनों को क्या है हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से समझिएगा आप लोग, ठीक है। और देखिए प्लस है तो प्लस y2 और माइनस में y2 की जगह हमारा मान कितना है 5 है, तो 5 लगा देते हैं। y1 के मान हमारा कितना है, तो y1 के मान हमारा 3 है। अब बीच में माइनस है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। ए बी 4 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 गुना में 2, 8 को इस तरह से लिख सकते हैं ना 4 गुना में 2। तो देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल हमारा कितना होता है 2 और 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो 2 अंदर ही रह जाएगा। इस तरह से हमारा मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए दूरी सूत्र जितना भी बोलेगा इतना पर दो के बीच की दूरी निकालने के बोलेगा तो मात्र यही एक सूत्र है, इसी सूत्र पर सारा चीज़ आपका निकल जाएगा। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब बताते हैं आप लोग को संरेखी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए संरेखी क्या होता है, तो अब आप लोग आइए संरेखी पर, ठीक है। तो देखिए संरेखी में आप लोगों को क्या बताएं कि पहले इस बिंदु पर पहले इसको नाम देते हैं, ठीक है, ए बी और यहाँ नाम दे देते हैं सी, ठीक है। यहाँ से पहले हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। तो ए बी तो पहले क्या लिखेंगे ए बी की दूरी यानी ए बी की दूरी और दूरी के सूत्र आप लोग से बताएं कि क्या बताएं कि x2 और माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 और माइनस में y1 का होल स्क्वायर, यही बताया ना दूरी सूत्र। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूरी सूत्र देखिए आप लोग, ए बी की दूरी x2 का मान ये हमारा कितना होता है x1, ये हमारा कितना होता है y1, ये हमारा कितना होता है x2 और ये हमारा कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। पारी चलते हैं क्योंकि ए से बी हमको जाना है, ठीक है। तो अब देखिए x2 का वैल्यू कितना है तो 0 है, x1 का वैल्यू कितना है तो 2 है तो 2 कर देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, प्लस है तो प्लस दे देते हैं। y2 और माइनस में y2 का वैल्यू कितना है तो 1 है तो 1 दे देते हैं। y1 के वैल्यू कितना है हमारा, y1 के वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 है तो 3 दे देते हैं। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अब क्या करेंगे कि हम इसको सॉल्व करेंगे, ये रूट में है तो इसको रूट में कर देते हैं। अब देखिए 0 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा -2 और 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 में से -2 हो जाएगा और 2 का 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट है तो रूट कर देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये कितना हो गया हमारा 8 बाहर निकलेगा तो कितना है 2√2। अभी यहाँ पर आप लोग को सॉल्व किए थे ना, तो बस वही चीज़ है। अब देखिए अब ये हमारा मान लीजिए कि ए और बी निकल गया, अब दूसरा बार क्या निकलेगा बी और सी निकलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग उतार लिए होंगे। तब सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको मिटाते हैं, इसको पहले साफ कर देते हैं। तो ए बी की हो गया, अब कहाँ चलेंगे बी और सी चलेंगे, कहाँ चलेंगे बी से सी चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ चलेंगे, ठीक है ना। तो बी से सी चलते हैं, बी सी की दूरी लिखिए आप लोग, बी सी की दूरी, ठीक है।
एक बार आप लोग अच्छे से समझिएगा तो 7 पार्ट आपका 7.1 आज ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, BC की दूरी में हम क्या करेंगे, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये x2 है, वो y2 है, ये पहले से ही है तो इसको पहले ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए x2 माइनस में x1 होता है ना, तो x2 की जगह हमारा कितना मान है, तो x2 की जगह हमारा कितना मान है 0 है, और x1 के जगह कितना है हमारा मान, तो 4 है, माइनस में 4 कर देते हैं। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर देते हैं, y2 माइनस y1, y2 माइनस में y1, y2 की जगह हमारा वैल्यू कितना है, तो 1 है, और y1 के वैल्यू हमारा कितना है, तो 5 है, 5 लिख दिए। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, ये हमारा रूट में होता है तो हम इसको रूट में कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 4, 0 में से 4 चला जाएगा तो 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 16 होता है। देखिए 1 में से 5 चला जाएगा तो 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 होता है। ठीक है, और 16 हमारे ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। अब इसको हम 16 गुना 2 लिख सकते हैं ना, तो 16 गुना 2 लिख सकते हैं। तो देखिए तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसलिए अंदर ही रह जाएगा। अब देखिए A से B हम लोग चल दिए, B से C चल दिए। अब संरेख होने के लिए क्या करना पड़ता है, इससे इसके दूरी नापना पड़ता है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ। तो देखिए अभी इसको निकालते हैं, क्या निकालेंगे, A से C के, तो मैंने A से C की दूरी निकालते हैं। ठीक है, A से C, तो ये हमारा कितना है x1 है, और ये हमारा कितना दूरी है, तो y2 है। तो देखिए AC की दूरी पहले सूत्र लिख देते हैं, x2 और माइनस में x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 और माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 यानी कि देखिए x2 ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, किसी के हमको A 80 से जाना है, A 80 से जाना है, तो x1 का वैल्यू हमारा कितना है 2 है, यानी कि x2 का वैल्यू कितना है हमारा है, तो 4, और माइनस में कितना हो जाएगा 4 और माइनस में 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस, y2 माइनस y1, y2 के वैल्यू कितना है हमारा 5 है, y1 के वैल्यू हमारा कितना है, तो 3 है। ठीक है, 3 कर देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और रूट है तो रूट, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी दोनों मिलकर कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल क्या होता है, तो 8 का आप लोग बताएं थे कि 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 2 का 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम जांच करेंगे कि क्या ये संरेख है या नहीं है। तो इसको जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले संरेख के सूत्र क्या बताए थे आप लोग का, संरेख के सूत्र क्या बताए थे, तो संरेखी बराबर क्या होता है कि AC बराबर AB और प्लस में BC। कहने का मतलब ये है कि हर दोनों का मान यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों का मान इन दोनों के मान के बराबर है। तो चलिए जांचिए, AC AB का हमारा कितना मान है, AB का, तो AB का मान हमारा कितना है, 2√2। ठीक है, अब BC का मान हमारा कितना है, तो BC का मान यहाँ कितना है, BC का मान आपका है 4√2, AC का मान हमारा कितना है, तो AC का मान है 2√2, तो 2√2 कर देते हैं, इसको जोड़िए 4 और 2 6, 6√2 हो जाएगा। अब बताइए ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, अतः यह संरेखी नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे के दबा लीजिएगा, ताकि हमारे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रहने देते हैं, अगला वीडियो में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। ठीक है।